न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि बहराइच में पिछले 2 दिन से स्थिति लगातार खराब है और बहराइच को एक तरह से दंगे में धकेल दिया गया है। आपको याद होगा कि मूर्ति विसर्जन को लेकर एक वहां पर घटना हुई थी। मूर्ति विसर्जन को लेकर, बल्कि आप ये कहिए कि डीजे बजाने को लेकर एक घटना हुई थी, जिस पर कुछ आपत्ति की गई विशेष समुदाय के द्वारा और फिर उसमें पथराव हुआ। और पथराव में कुछ लोग घायल हुए और उसमें से एक व्यक्ति जो है गोली लगने से घायल हो गया था और उस घायल व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में जो बहराइच में जो घटना सामने आई है, पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। स्थिति जो है वो ये था कि शायद कल तक पुलिस कंट्रोल कर ले, लेकिन कल से अब तक लगातार दंगाई जो है सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति वहां पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सब आला अधिकारी ज्यादातर वहां पहुंचे हैं, होम सेक्रेटरी वहां पहुंचे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हैं, अमिताभ यश। और अमिताभ यश को खुद पिस्टल निकाल कर सड़क पर आना पड़ा। स्थिति ये इतनी भयानक हो गई, दंगाई जो है वो आगजनी कर रहे हैं, लगातार घरों को आग लगा रहे हैं। खबर ये भी है कि एक धर्म स्थान जो है उसको भी फूंक दिया गया है और मुसलमानों की दुकान जो है उन पर कई सारी दुकानों पर दंगाइयों ने तोड़फोड़ की है, कुछ दुकानों को आग लगा दी गई है और महिलाएं और बच्चों को भी पुलिस ने रेस्क्यू करके बचाया है। और अब ये जो घटना है ये शहर से गांव में चली गई है और ग्रामीण इलाकों में लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मीडिया और पत्रकारों पर भी दंगाइयों ने हमले किए हैं, कई सारे हमलों की खबर है। और अभी क्या स्थिति है, इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ बहराइच से जुड़े हैं प्रभात पाठक। प्रभात जी, इस वक्त क्या स्थिति है बहराइच में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल मूर्ति विसर्जन को लेके विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उनके छत से चढ़ के धार्मिक झंडा उखाड़ के फेंक दिया गया, जिससे नाराज होके नाराज होके उसने गोली चला दी। गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में शव को रख के लोगों ने प्रदर्शन किया। फिर रात में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किसी तरीके से सुबह 7 बजे उनका शव उनके घर पहुंचा। इसके बाद में वो लोग गांव पे पहुंचने के बाद में बहुत ज्यादा दंगा फसाद करने में लग गए। आस-पास के गांवों में आग लगा दिए, कई गाड़ियों को रास्ते में रोक के उसको आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल, लेकिन प्रभात, जब सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं दंगाइयों की और शव का अंतिम संस्कार भी हो गया है, तो अभी भी दंगाई काबू क्यों नहीं आ रहे हैं? जबकि इतनी पुलिस, इतना प्रशासन और सब पीएसी वहां लगा दी गई है, एसटीएफ वहां लगा दी गई है, कई सारी दंगा नियंत्रण को लेकर कई सारे जिलों की पुलिस वहां भेज दी गई है और एडीजे अमिताभ यश वहां पर खुद मौजूद है, होम सेक्रेटरी अब वहां पहुंचे हैं। तो इतने सारे अधिकारियों के बाद भी क्या ये दंगा अभी तक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तो इसके पीछे क्या वजह है? कहीं ना कहीं पर इसमें सबसे बड़ी कमी जो आ रही है पुलिस प्रशासन की आ रही है। जिस समय वहां डीजे के पास में जब समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग छत पे चढ़ के विशेष समुदाय का जो धार्मिक झंडा था उसको उखाड़े, उस समय वहां पुलिस मौजूद थी। शायद उसी समय अगर पुलिस उन लोगों को कंट्रोल कर लेती तो इस समय वो नौबत नहीं आती जो इस समय हो रहा है। और इसके बाद में 3 घंटे लगभग में समय मिला एसपी महोदया को, फिर भी उन्होंने किसी इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया कि जिससे ये दंगा पे काबू पाया जा सके। अच्छा, प्रभात जी, वहां से खबर ये भी है कि कई सारे पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे उन पर भी दंगाइयों ने हमला किया है, उनको कवरेज करने से रोका गया है। इसमें क्या है जानकारी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो पत्रकार लोग वहाँ कवरेज करने के लिए, मैं भी गया था, लेकिन आधे रास्ते से लगभग में वहाँ पे 7-8 किलोमीटर पहले से मैं भी वापस चला आया हूँ। ये जी न्यूज के पत्रकार थे, आज तक के पत्रकार थे, उनकी गाड़ी रोक लिए है। किस तरीके से वो लोग भाग के आए हैं, सीतापुर से गाड़ी आ रही थी,
वो गाड़ी रोक के फूक दिए हैं, आग के हवाले कर दिए हैं। तो किसी तरीके से सारे लोग यहाँ आके भाग के इधर उधर होके अपना अपना क्या नाम है जीवन जो है वो सुरक्षित करके अपने अपने गंतव्य स्थान पे वापस चले आए। नहीं तो मतलब पत्रकारों की गाड़ी को भी जला दिया गया है, और पुलिस वहां पर क्या कर रही है? जी नहीं, पत्रकारों की गाड़ी नहीं जलाई गई है। हाँ। तो आप बता रहे हैं ना कि जी न्यूज के या आज तक के जो पत्रकार हैं वो आ रहे थे, तो उन पर क्या हुआ? उनको उनको दौड़ाया गया है? आज नहीं, उनको इधर से घेरा गया है, पत्थरबाजी जो चल रहा था उनके ऊपर भी हमला हुआ। अच्छा अच्छा, तो पत्रकारों पर हमला हुआ है, आप ये कह रहे हैं? जी, पत्रकारों के ऊपर वो भी दंगाइयों के द्वारा हुआ है, प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ, दंगाइयों के द्वारा हुआ है। नहीं तो प्रशासन क्या पत्रकारों को या आम आदमी को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है? जब प्रशासन ही असुरक्षित है तो क्या पत्रकारों को क्या सुरक्षा देगा? जब वो दंगा जो कर रहे हैं उनपे भी नहीं काबू पा रहे हैं तो पत्रकारों को कैसे सुरक्षित करेंगे? तो अब क्या लग रहा है, अभी इतनी सारी पुलिस आसपास के जिलों से भी बुला ली गई है, कई सारे बड़े अधिकारी होम सेक्रेटरी वहां पहुंचे हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी हमने एक वीडियो देखा है कि पुलिस वहां से लोगों को निकालकर, महिलाओं और बच्चों को निकालकर थाने ला रही है कि इनको सुरक्षित किया जा सके, तो क्या ये स्थिति आ गई है कि लोगों को उनके घर में भी सुरक्षा का एहसास नहीं है? जी बिल्कुल, वहाँ कुछ ऐसे लोगों का मकान जला दिया गया है जो एकदम निर्दोष है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे गरीब परिवार से उनका मकान जला दिया गया। अब पुलिस धीरे धीरे जब लखनऊ मुख्यालय से कुछ अधिकारी आए हैं तो अब उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा रहा है कि, लेकिन सोचने वाली बात ये सामने आ रही है कि वहां से उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है, उनको थाने पे लाया जा रहा है। अब बात सामने ये आ रही है कि जब वो अपने घर में नहीं सुरक्षित है, इसके मतलब दंगाई जो है वही हावी है, प्रशासन नाकाम एकदम नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रभात पाठक कि वहां पर दंगाई जो है वो पूरी तरह पुलिस प्रशासन पे हावी नजर आ रहे हैं। कहाँ प्रदेश में बात की जाती थी कि शांति का माहौल है, क्राइम बिल्कुल खत्म है और पुलिस का इकबाल है, लेकिन इस घटना ने तो पूरे प्रदेश सरकार की कलई खोल के रख दी है। आखिर अब ये समझिए कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और पुलिस काबू नहीं पा रही है, तो अब आपको क्या लगता है कि पुलिस इन स्थितियों को कब नियंत्रण कर लेगी? अब इस समय की कंडीशन से अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ एक ऐसी बात भी सामने आई है, वो अभी ओपन नहीं किया जा सकता है, आधिकारिक तौर पे ओपन भी नहीं किया जा रहा है। जो दूसरे व्यक्ति को गोली लगी थी तो उसको इसी जगह पे छोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि अभी कंडीशन और बिगड़ जाए, जिसका इलाज लखनऊ में चल रहा था। अच्छा, उसकी स्थिति क्या है जिसका इलाज चल रहा था? अब उसकी स्थिति आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुए, लेकिन वो इफ्तार कर चुके हैं। अच्छा, तो चलिए देखिए, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिन लोगों के मौत हुई है, जिन लोगों के हाथ से, तो उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून अपना काम करेगा, जो भी प्रक्रिया है, उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो फिर गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को, महिलाओं को डराना, उनके घरों को फूंक देना, उनकी दुकानों को फूंक देना, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? आखिर पुलिस इस पर काबू क्यों नहीं पा रही है? कोई वजह आपको नजर आती है? जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कोई अंदर से ऐसी बात है जो दंगा को भड़काया जा रहा है, लेकिन अब वो सामने नहीं आ रही है ऐसी बात, क्योंकि अगर उनका दंगाइयों का मनोबल अगर बढ़ रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है, किसका उनके ऊपर हाथ है, और प्रशासन क्यों इस तरीके से नतमस्तक हो चुका है कि जो दंगाइयों को काबू नहीं कर पा रहा है और गरीब लोग उसमें मारे जा रहे हैं। इंटरनेट की सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, और अगर इंटरनेट की सारी सेवाएं बंद करनी ही थी तो कल ही बंद कर दिया कि हो सकता है अगर इंटरनेट से ही दंगा पे काबू पाया जा सकता था तो कल ही बंद कर देते, तत्काल बंद कर देना चाहिए था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी नाकामी सामने आ रही है। अच्छा, ये जो इलाका है बहराइच का, महसी जो तहसील है, इसके आसपास ये इलाका है, महाराजगंज, और तो ये इलाका किस तरह का है, किस तरह की आबादी उसमें रहती है और कौन लोग ज्यादा है वहां पर?
रही बात महासी क्षेत्र के महाराजगंज की, जी जहाँ पे घटना हुई, तो महाराजगंज में मुस्लिम हैं जी और थोड़ा नाम मात्र का आस पास में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वहाँ देखा जाए तो हिंदू ही हैं। तो पहले इस तरह की कोई घटना हुई है? पहले से कोई तनाव था? पहले से कोई इस तरह की कभी कोई घटना हुई है? हिंदू मुस्लिम कोई विवाद हुआ है पहले? जी, जानकारी के मुताबिक आज तक वहाँ पे इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई। जिस जगह पे ये घटना हुई, ये पहली बार घटना हुई है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत अगर कहीं वैसे आपस में किसी से बात हुई हो, उस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से आज तक दंगा फसाद वहाँ महाराजगंज में नहीं हुआ। नहीं, आपने कहाँ, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और आपने कितने इलाके का, कितने क्षेत्र का दौरा किया है? कहाँ आपको पुलिस मुस्तैद मिली है? लगभग में आस पास के 4-5 किलोमीटर में जी पुलिस वहां लगातार गश्त कर रही है। 4-5 किलोमीटर के रेंज में 4-6 गांवों में इस तरीके का माहौल बिगड़ा हुआ है, जहां पे आग के हवाले बाइक पा रहे हैं उसको कर दे रहे हैं, जिसके मकान पा रहे हैं उसको कर देते हैं, और रोड पे गाड़ी जा रही है उसको कर देते हैं। पुलिस के सामने एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिए। इस तरीके से एकदम खुलेआम, जिसको कहा जाता है दबंगई। बिल्कुल। वही कंडीशन हमारी इस समय महाराजगंज महसी में है, जनपद बहराइच के। अच्छा, जनपद बहराइच का जो और इलाका है, अगर हम इसको छोड़ दें तो वहां पर हालात कैसे हैं? जी, कल रात की बात अगर करें तो बहराइच में शहर में स्थिति खराब थी, और अगल बगल के और जो एरिया हैं, जैसे पखरपुर मान लीजिए, कैसरगंज मान लीजिए, नालपारा साइड में मान लीजिए, मेरीपुरवा में मान लीजिए, टिटवापुर मान लीजिए, और इधर तैयारपुर मान लीजिए, विशेषरगंज मान लीजिए, ये सारे जगह सुरक्षित है। यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है, न कोई ऐसा विवाद चल रहा है। जी, कोई नहीं प्रभात, आप नजर बनाए रखिए, हम इस पर फिर अपडेट करेंगे। तो ये थे बहराइच से प्रभात पाठक, जो बता रहे थे कि दंगाई जो है वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर हावी नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर आज इंटरनेट बंद किया है तो कल क्यों नहीं किया गया था? अगर कल कर देते तो शायद ये घटना इतनी ना बढ़ती। और क्यों लखनऊ के बिल्कुल पास होने के बाद भी पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तो सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। प्रभात पाठक ने एक और मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि दंगाइयों के हौसले बुलंद हैं और कौन उनको शह दे रहा है, तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा। लेकिन इस हालात में गरीब और महिलाओं और बच्चों को परेशान करना, देखते ही गाड़ियों में आग लगा देना, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें दुकानों को और मकानों को आग के हवाले कर देना, तो ये बहुत बड़ी सवाल उठ रहा है पुलिस प्रशासन पर भी, इसको जवाब भी देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस की जरा सी लापरवाही, जब वो डीजे बजा रहे थे और उन्होंने झंडा लगाया उतार कर, तो क्या पुलिस चाहती तो उस वक्त भी कंट्रोल कर सकती है? तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर और पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है और इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। उम्मीद करेंगे कि स्थिति बहुत जल्द कंट्रोल में हो और हालात सुधरें, क्योंकि दंगे से किसी का भला नहीं हो सकता है और भारत में कानून है, न्याय व्यवस्था है, उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए। दंगई बिल्कुल कबूल नहीं हो सकती।